हेलो एवरीवन। एसएससी ने कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन यानी कि सीएचएसएल के लिए नोटिफिकेशन जारी की है, जिसके जरिए लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए बहाली होने वाली है भारत सरकार के बहुत सारे मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेज में। हे एवरीवन, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं बेस्ट फैक्ट फेयर। सब्सक्राइब करें बेस्ट फैक्ट फेयर के यूट्यूब चैनल को और साथ ही में प्रेस करें बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे। अगर आप जानना चाहते हैं कि एसएससी सीएचएसएल क्या है और एसएससी के कैलेंडर के बारे में और इससे रिलेटेड वीडियोस पे हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको एसएससी सर्च करना और इसके वेबसाइट पर जाना ssc.nic.in। अब इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये फर्स्ट नोटिफिकेशन जो है 1 फरवरी को आया है, नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और एक नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। सीएचएसएल का नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार है, ये ऐसे आपको देखने को मिल रहा है। अब आते हैं बैक, इस पर हम लोग देखते हैं ये लॉगिन डिटेल्स जो मांग रहा है। इस पर हम लोग एक बार ही रजिस्टर किए हैं। अगर पहले कभी हमने एग्ज़ाम दिया है तो रजिस्टर इस पर किया है तो दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने पहले कभी भी ये रजिस्टर नहीं किया है तो यहाँ पर नीचे में आपको दिखेगा फॉरगॉट पासवर्ड, अगर आप भूल गए उसके लिए, और नीचे में न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आते हैं हम लोग वापस नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये हमारा जो नोटिफिकेशन है ये दिख रहा है आपको, ये आज ही आया है। हमने आपको एसएससी के कैलेंडर वाले वीडियो में बताया था कि एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन 1 तारीख को आने वाला है, ये आ चुका है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस नोटिस में कि सबमिशन जो है ऑनलाइन के लिए, एप्लीकेशन के लिए, ये 1 तारीख से चालू होकर 7 तारीख तक है। लास्ट डेट जो है 7 तारीख है। इसके बाद जो है ऑनलाइन जो एप्लीकेशन किए जाएंगे 7 तारीख को 11 बजे तक होगी। और जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट जो है, हम लोग जो पैसे जमा करेंगे वो जो है 8 तारीख को 11 बजे रात तक ही होगी। और जो ऑफलाइन मोड है जो कि चालान के थ्रू, वो 9 तारीख के रात के 11 बजे तक होगी। और वर्किंग बैंक आवर्स जो है वो 10 तारीख तक चल सकता है, ये हमारा चालान भरने का टाइम। और जो है उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगा और करेक्शन चार्जेस जो लगेगा वो जो होगा हमारा 11 तारीख से 15 तारीख के रात 11 बजे तक होगा। और कंप्यूटर बेस्ड टायर 1 एग्ज़ाम जो होगा मई में होगा। और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है टायर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव पेन एंड पेपर टेस्ट होता है, उसका डेट अभी तक नहीं आया है कि कब होगा। ये बाद में सीएचएसएल द्वारा बताया जाएगा, एसएससी सीएचएसएल द्वारा बताया जाएगा। ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो नेशनलिटी का है इसमें दिखा रहा है कि अगर हम लोग इंडियन है तो हो ही सकता है। और उसके बाद जो कुछ नेपाल के और भूटान के लोग हैं, जैसे कि बाकी एग्ज़ाम्स में होता है वही है इसमें सब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एज लिमिट की तरफ। इसमें 18 से 27 साल के जो व्यक्ति है वही फॉर्म भर सकते हैं। और ये एज कब तक कंप्लीट होना चाहिए? 1/1/2022। तो आगे बढ़ते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो SC/ST के जो 5 साल है, OBC के 3 साल, PWD यानी कि डिजेबल्ड जो उनके लिए 10, PWD OBC के लिए 13 साल, PWD SC/ST के लिए 15 साल और एक सर्विसमैन के लिए 3 साल है। अब जानते हैं हम लोग कि अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए हमें, जैसे कि हमने पहले बताया, ssc.nic.in पे जाना है, वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जान लेते हैं और कुछ खास बात जो जो इसमें चाहिए हमें। तो इसमें फ़ोटो जो हम लोग अपलोड करेंगे वो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए JPEG फॉर्मेट में, और वो 20 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए। और ये फ़ोटोग्राफ जो है ये 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और इसके डायमेंशंस कुछ इस टाइप के हैं। 3.5 सेंटीमीटर जो चौड़ाई होना चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ में कैंडिडेट बिना कोई कैप, बिना कोई चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान जो है दिखाई देने चाहिए, बाल से ढके हुए नहीं चाहिए। और अगर फ़ोटोग्राफ कोई प्रॉपर नहीं है तो आगे हम आप एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकते। अब बढ़ते हैं एप्लीकेशन फ़ी की तरफ। सब लोगों के लिए फ़ी जो है वो 100 रुपीज़ है, लेकिन कुछ लोगों के लिए फ़ी पेएबल नहीं है। वो लोग कौन है? वोमेन जो SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करती है उनके लिए, और जो भी PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए। इन सभी के लिए फ़ी माफ़ है। और ये फ़ी कैसे पे करना है? भीम UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग, और कोई भी जो कार्ड है हमारा वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे,
इसके जो भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड है दोनों के लिए, और SBI ब्रांच के थ्रू हम लोग चालान के रूप में भी फ़ी पे कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं करेक्शन की तरफ। तो अगर हमने गलत कर दिया है तो आगे क्या करेंगे, तो हम लोग इसके लिए करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो पहली बार अगर करेक्शन करेंगे तो उसमें हमको 200 रुपीज़ लगेंगे, और अगर दूसरी बार करेक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें 500 रुपीज़ लगेंगे। अब बात करते हैं हम लोग सेंटर चूजिंग की। तो इसमें सेंटर हम लोग जो 3 सेंटर चूज़ कर सकते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से। जो हम पहला सेंटर चूज़ करेंगे ज़्यादा चांसेस है कि वही हमें सेंटर मिले, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरें। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया उनको दोबारा नहीं करना है, ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ही किया जाता है। अब बात करें हम लोग रजिस्ट्रेशन में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, क्योंकि इसके थ्रू हम OTP से वेरीफाई करेंगे। और आगे हमारे पास चाहिए होगा आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड नहीं है तो हम लोग दूसरे कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये कार्ड्स हैं वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल ID और एम्प्लॉयर ID। और इसके साथ साथ हमारे पास बोर्ड के 10th बोर्ड के रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग और बोर्ड के नाम, ये सब होने चाहिए। अगर आप डिजेबल कैटेगरी से हैं तो आपको डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपके पास होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आपको SSC की वेबसाइट ssc.nic.in पे करना है। तो आगे बढ़ते हैं कि अप्लाई कैसे करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें पूछा गया कि डू यू हैव आधार। तो अगर आपके पास आधार है तो इस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। अगर आधार है तो नीचे आधार नंबर जो उसमें डाल देना है, और उसके बाद दोबारा वेरीफाई करना है आधार नंबर डाल के, ताकि ये गलत ना हो। और उसके बाद अगर नो पे क्लिक करते हैं तो हमें दूसरे टाइप के ID के लिए नाम भरना है कि क्या है हमारे पास। तो पैन कार्ड है उसके ID नंबर ये सब डाल देंगे, और नेम जो है उस पर तो हर चीज़ 2-2 बार डालनी है ताकि वो गलत ना हो, स्पेलिंग उसकी गलत ना हो। फिर उसके बाद आगे नीचे आता है हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी नाम चेंज किया है। अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक करना है, येस। तो फिर इस येस पे क्लिक करके और नया नाम जो है वो उस पर लिखना है। उसके बाद जो नॉर्मल डिटेल्स है, फादर्स नेम, मदर्स नेम और यही सब, और डेट ऑफ बर्थ, ये सब वगैरह सिंपल सिंपल डिटेल्स है, ये सब आपको भर देना है। उसके बाद एजुकेशन बोर्ड जो आपका 10th से है वो भरना है कि कौन से बोर्ड से थे, और उसका बाद रोल नंबर उस पर भरना है। और उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग भी देना है, और जो भी आपका जेंडर है वो चूज़ करना है। उसका लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है वो आपको क्लिक करना है क्या है आपका। और उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आप किस स्टेट के निवासी है वो आपको डालना है। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम लोग ये प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, और फिर आगे जो एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल है वो सब हम लोग भरेंगे। तो इसमें जो भी आपका कैटेगरी है, जेंडर, EWS, OBC, ST, SC जो भी है उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो है नेशनलिटी पे क्लिक करना है। तो इंडियन है तो सिटीजन ऑफ इंडिया ही होगा। और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, किसी के ऊपर कोई मोल मोल है या फिर कट मार्क है, ये सब आपको लिखना है। और उसके बाद जो है आप अगर डिजेबल है तो येस कीजिए, अगर नो है तो नो पे क्लिक कीजिए। और अगर आप डिजेबल है तो उस पर टाइप ऑफ डिजेबिलिटी भरना है, और डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर भी भरना है। और आते हैं परमानेंट एड्रेस। तो ये तो आप, ये सब नॉर्मल बात है, ये सब आप भर ही लेंगे। और अगर आपके पास प्रेजेंट एड्रेस भी आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आपका प्रेजेंट एड्रेस भी भरना है। फिर आगे सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म आता है इसमें लिखा गया है कि इस पर सारी चीज़ आपने सही सही भरा है, और ये कुछ भी गलत नहीं है। अगर गलत होता है तो आगे आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल किया जा सकता है, आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर टेक ड्राफ्ट प्रिंट करना है, और उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये रहा आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो ये फ़ोटो के बारे में तो हमने आपको पहले ही दिया है, 20 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए। फिर आगे आपको याद होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपका क्या था। और यह भूल भी जाते हैं तो मोबाइल नंबर आपको उसका याद होना चाहिए, या फिर ईमेल एड्रेस, जिससे आपको OTP जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड पता चल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए। यहाँ पे लिखा गया है कि वेरी केयरफुली आप अपना फॉर्म भरिए, ताकि कुछ गलत होगा तो फिर से आपको करेक्शन के लिए पैसे भरने पड़ सकते हैं। तो इसमें सिंपल सिंपल डिटेल्स है कि कैंडिडेट्स नेम, और ये फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, एज, ये सब कैटेगरी वगैरह जैसा आपने पहले भरा है वही सब भरने के लिए। तो आगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है
कि एग्जामिनेशन सेंटर जो आप बड़े ध्यान से यहाँ पे पढ़िए। तो पहला जो दीजिएगा ज़्यादा चांस है वही आने का, फिर उसके बाद अपने सहूलियत के हिसाब से सेकेंड और थर्ड एग्जामिनेशन सेंटर को बढ़िए। फिर आगे आते हैं कि आपको मीडियम जो टाइपिंग टेस्ट जो है, थर्ड टेस्ट जो होता है हमारा टायर 1 टायर 2 के बाद जो टाइपिंग टेस्ट है, उसमें आप कौन कौन से मोड लेना चाहते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी। तो फिर इसके बाद आपसे पूछता है आपने साइंस स्ट्रीम से 12th पास किया या नहीं। अगर आपने किया है तो DEO C&AG में आपका जॉब लग सकता है इसके लिए। अगर आप येस कीजिए, अगर आपने किया है तो नो कीजिए, अगर नहीं किया है तो। और एक सर्विसमैन है तो येस नो पे क्लिक कीजिए, अगर है तो उसका डिटेल्स आगे आपको फिल करना होगा। यहाँ आपको भरना है कि आप एजुकेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं। अगर आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो उसका कोड आपको भरना है। फिर आगे आते हैं हम लोग हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए भरना है, और जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो डालना है कि कौन सा हाईएस्ट है। उसके बाद जो है आपका स्टेटस जो भी है आ जाएगा इसमें कि क्या क्या है, पासिंग ईयर और कौन से बोर्ड से भरे थे, ये सब परसेंटेज या फिर CGPA में से कोई एक फिल करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूसरे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दिया जाए तो उसमें आपको येस या फिर नो पे क्लिक करना है। तो फिर हम लोग वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। तो इसमें फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन आता है। फ़ोटोग्राफ के बारे में तो हमने पहले आपको बता ही दिया है। अब सिग्नेचर की बात करते हैं तो इसमें आपका सिग्नेचर जो है 10 KB से लेकर 20 KB तक होना चाहिए, और इसका साइज़ जो है 4 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए और 2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ये फ़ोटोज़ आपको अपलोड कर देना है। और इसमें एक और चीज़ यहाँ पे डिक्लेरेशन में देना है कि ये फ़ोटोग्राफ 1 नंबर के बाद लिया गया है या उसी दिन लिया गया है या नहीं। तो अगर उसके बाद लिया गया तो आपको जनरली येस ही क्लिक करना है, नो कीजिएगा तो फिर ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग डिक्लेरेशन की तरफ। तो इसमें वही डिक्लेरेशन की बात है, आपका आई एग्री पे क्लिक करना है, और ये सारी चीज़ एक बार पढ़ लीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। और फिर आगे आपको कैप्चा कोड भरना है, और फिर आगे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर आगे बात करते हैं कि फ़ोटोज़ आपकी कैसी नहीं होनी चाहिए। तो जैसा ये पहले आपको दिख रहा है फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए, ये एक्सेप्टेबल है। और बाकी जो फ़ोटो जैसे कि एक्स्ट्रा कलर या कलर कुछ चेंज हो जाता है तो वो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नज़दीक से नहीं होना चाहिए, हैट या कैप में नहीं होना चाहिए, फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, फिर फ़ोटो जो है उल्टी नहीं होनी चाहिए, और ये फ़ोटो जो डार्क नहीं होना चाहिए, सनग्लासेस गॉगल्स में आपके फ़ोटोज़ नहीं होनी चाहिए, फिर आगे इधर उधर आपके देखते हुए नहीं होना चाहिए, फ़ोटो छोटा नहीं होना चाहिए, या फिर चश्मे में आपको फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद।